ओ किसी ने प्रश्न किया है कि आपने बहुत चीजों पे अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो इस पे जरूर बताएं कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सब कर दाता राम। दास मलूका ने कहा कि अजगर किसी की नौकरी नहीं करता और कोई पक्षी कोई काम नहीं करता, सबको देने वाले भगवान है। इसका अर्थ सामान्य तौर पे यही लगाया जाता है कि अजगर कोई चाकरी नहीं करता, अजगर कोई नौकरी नहीं करता, फिर भी वो तो खाता ही है, और पक्षी कोई काम नहीं करता, तो फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं? सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, सब चलता रहेगा। भक्ति मार्ग में समर्पण की बहुत बड़ी महिमा होती है और सचमुच सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। इस दोहे का अर्थ भी यही है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसे दूसरे रूप में भी समझना जरूरी है। समर्पण बहुत बड़ी वस्तु है और संपूर्ण समर्पण जीवन का, मन का, विचारों का, कर्मों का ईश्वर के चरणों में हम करें तो सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन उस समर्पण का बड़ा ही गलत अर्थ लोग लगा लेते हैं। लोगों ने अर्थ ये लगा लिया कि अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, पक्षी करे न काम, पक्षी कोई काम नहीं करता, फिर भी ईश्वर सब कुछ उसको देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अजगर करे न चाकरी, अजगर चाकरी नहीं कर रहा है, सांस तो ले रहा है, उसे भी आहार लेने के लिए किसी जंतु को खींचना पड़ता है और खींचने के पश्चात ही वो उसे खा पाता है। और पक्षी करे न काम, आप अगर पक्षियों की जीवनचर्या को देखें तो कौन ऐसा पक्षी है जो काम नहीं कर रहा है? ये जो भ्रम फैला हुआ है मन में, समर्पण का बड़ा ही गलत अर्थ लगाया गया है। हर पक्षी अपने काम में लगा हुआ है, उसको भी पेट भरने के लिए दाने चुगने पड़ते हैं, क्योंकि यह परिश्रम पुरुषार्थ नहीं है। उसे भी उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाना पड़ता है। पक्षी तो अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाते हैं तो आसमान में ले जाके छोड़ देते हैं, और पक्षियों की कलाकारी, पक्षियों का मेहनत अगर ध्यान से आप देखते होंगे तो क्या घोंसला बनाते हैं, अद्भुत। एक एक तिनके को उठा के जोड़ के उसमें एक दूसरे को मिलाकर बड़ा सुंदर कारीगरी करते हैं। तो क्या पक्षी काम नहीं करते? यह निश्चित ही मलुकदास की भावना ये रही होगी कि आप पुरुषार्थ तो करें, लेकिन उसके प्रति तनावग्रस्त न रहें कि दिन रात हम उसी में फंसे रहें। और इस दोहे का अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि हमें काम ही नहीं करना है। अजगर भी चाकरी करता है, अपने भोजन के लिए आहार जुटाता है, पक्षी भी काम करता है, अपने लिए चावल के दाने, भोजन के दाने इकट्ठा करता है, अपने रहने के लिए सुंदर घोंसले बनाता है। ठीक वैसे ही हम ईश्वर के प्रति समर्पित जरूर हो। हम उस सत्ता के प्रति जिसने सृष्टि बनाई है, जो हमारे अंदर है, हमारे कण कण में विराजमान है, हमारा मूल स्वरूप वही है, उसके प्रति हम समर्पित जरूर हो। लेकिन सबके दाता राम है, तो दाता राम हमारे अंतःकरण में विराजमान है और वही प्रेरणा देते हैं कि कर्म करो, पुरुषार्थ करो, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य की प्राप्ति करो। इस भ्रम में आलसियों की तरह न रहे कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है, लेकिन सबके अंतःकरण में विराजमान वो राम है जो हमें सत प्रेरणा भीतर से देते हैं कि आप पुरुषार्थ करिए, आलसी मत बनिए। भाग्य हमारा भगवान के भरोसे होता जरूर है, लेकिन भगवान बाहर भी है, भगवान हमारे अंदर भी है। तो अंदर का भगवान हर पल हमारे लिए नए भाग्य का निर्माण